आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अगर आप प्रश्नोत्तरी 50 का नियमित अवलोकन करते हैं तो तैयारी आपकी बेहतर हो रही होगी। तो साथियों, 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को वन लाइनर शैली में बहुत कम समय में प्रतिदिन सुबह सुबह आप कर लेते हैं रिवाइज। इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल से बने हुए बेल आइकन को ऑल बटन में प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों, पाठचर्या को प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं प्यारा सा सकारात्मक विचार। और आज का विचार आपके लिए कि गलती हो जाना गलत बात नहीं, गलती हो जाना गलत बात नहीं, पर गलती की पुनरावृत्ति होना गलत बात है भाई। क्योंकि विद्यार्थी गलतियों से सीखता है, पर सीख कर गलती करना आपके लिए नुकसानदायक है और असफलता को आमंत्रण देना है। अपनी कमियों का मूल्यांकन करते हुए अपनी तैयारी करते रहें, अन्यथा अगला अवसर आपके हाथ से चला जाएगा। जीवन में अगर सफल होना चाहते हैं तो अब आपके पास एक ही विकल्प है कि पूर्व में की हुई जो त्रुटियां हैं आपसे, जो आपने अपने साथ चाह कर चाहे अनजाने में गलती की, उस गलती को इस बार आप रिवाइज नहीं होने देंगे और अपने जीवन का एक एक क्षण सही दिशा में लगाएंगे और सार्थक दिशा में लगा करके अपने लक्ष्य को आप प्राप्त करेंगे। साथियों, इसी सकारात्मक विचार के साथ प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। परशुराम की प्रतीक्षा का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। परशुराम की प्रतीक्षा कृति का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है और जवाब में आपने रामधारी सिंह दिनकर को चुना। तो सही जवाब यह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई 1963 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचना है। प्रश्न संख्या 2, न आने वाला कल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? न आने वाला कल मोहन राकेश द्वारा लिखा गया 1968 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। प्रश्न संख्या 3, तीसरा प्रश्न है कि यम गाथा किस विधा की रचना है? यम गाथा किस विधा की रचना है? और यम गाथा दूधनाथ सिंह द्वारा लिखा गया नाटक विधा की रचना है 2000 ईस्वी का आसपास। प्रश्न संख्या 4 है कि निराला की साहित्य साधना जीवनी के लेखक कौन है? निराला की साहित्य साधना जीवनी रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई 1969 ईस्वी की प्रकाशित जीवनी। प्रश्न संख्या 5 है सौदामिनी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? सौदामिनी उपन्यास लिखा गया है राधा चरण गोस्वामी द्वारा 1893 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 6, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। प्रश्न संख्या 7, कमाल के झरोखे से किसकी रचना है? कमाल के झरोखे से विद्यानिवास मिश्र की रचना है 1981 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 8 है कि कोमल गांधार नाटक के लेखक कौन है? कोमल गांधार यह नाटक शंकर शेष द्वारा लिखा गया 1982 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 9 है कि मयंक मंजरी नाटक के लेखक कौन है? मयंक मंजरी नाटक किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया 1891 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। प्रश्न संख्या 10 है कि हम सफर मिलते रहे संस्मरण के लेखक कौन है? हम सफर मिलते रहे हैं संस्मरण लिखा गया विष्णु प्रभाकर द्वारा और 1996 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 11 है कि रामचंद्र स्वदेश दीपक के किस नाटक का पात्र है? रामचंद्र स्वदेश दीपक द्वारा लिखे गए कोर्ट मार्शल नाटक का पात्र है और 1991 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 12 है कि रुकोगी नहीं राधिका के रचनाकार कौन है? रुकोगी नहीं राधिका यह रचना है उषा प्रियमवदा की और 1967 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 13 है कि उत्तर प्रियदर्शी गीत नाट्य के रचनाकार कौन है? उत्तर प्रियदर्शी यह गीत नाट्य अज्ञेय द्वारा लिखा गया 1967 ईस्वी का प्रकाशित गीत नाट्य है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न कि 5 रुपए की आजादी किसकी कृति है? 5 रुपए की आजादी हरिशंकर परसाई की रचना है। 15वां प्रश्न है कि जलता हुआ रथ नाटक का प्रकाशन कौन है?
जलता हुआ रथ नाटक स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया 1958 ईस्वी का प्रकाशित नाटक थी। प्रश्न संख्या 16 है कि युग की गंगा का कृति का प्रकाशन वर्ष है। युग की गंगा काव्य रचना केदारनाथ अग्रवाल की रचना है और 1947 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 17 मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? मित्रों मरजानी कृष्णा सोपती द्वारा लिखी गई 1967 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 18 है कि बहुत दूर से सुन रहा हूं काव्य संग्रह किसका है? बहुत दूर से सुन रहा हूं या काव्य संग्रह शमशीर बहादुर सिंह जी द्वारा लिखा गया है और 1995 ईस्वी काव्य संग्रह का प्रकाशित। प्रश्न संख्या 19 है कि शंकर प्रसाद का कौन सा नाटक विशाख दत्त के देवी चंद्र गुप्तम के आधार पर लिखा गया है? जवाब हो जाएगा ध्रुव स्वामी। बूंद और समुद्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? बूंद और समुद्र उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया 1956 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। प्रश्न संख्या 21 है कि काव्य विनोद काव्य विलास की किसकी रचना है? काव्य विनोद और काव्य विलास प्रताप शाही की रचना है। प्रश्न संख्या 22 है कि नौ भक्तमाल किस कवि की रचना है? और नौ भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी की रचना है। अगला प्रश्न है कि देशद्रोही उपन्यास के लेखक कौन है? देशद्रोही उपन्यास यशपाल द्वारा लिखा गया 1943 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 24 है कि सलाम कहानी के कहानीकार कौन है? सलाम कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई 2000 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। प्रश्न संख्या 25 है कि बकरी नाटक के नाटककार कौन है? बकरी नाटक का नाटककार आपने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को चुना तो राइट आंसर। 26वां प्रश्न है कि असाध्य वीणा काव्य कृति की रचनाकार कौन है? असाध्य वीणा काव्य रचना अज्ञेय द्वारा लिखी गई 1961 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 27 है कि महारानी पद्मावती नाटक के नाटककार कौन है? महारानी पद्मावती नाटक राधा कृष्णदास द्वारा लिखा गया 1882 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 28 जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखक का है? जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं यह कहानी संग्रह चित्रा मुद्गल का है। 29वां प्रश्न है कि इंद्रधनुष रौदे हुए काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? इंद्रधनुष रौदे हुए काव्य संग्रह गे द्वारा लिखा गया 1957 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह। प्रश्न संख्या 30 है कि फिर बैतलवा डाल पर कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? फिर बैतलवा डाल पर यह विवेकी राय की रचना 1962 ईस्वी रचना का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 31 है कि समय और हम कृति की रचनाकार कौन है? समय और हम यह रचना जैनिन द्वारा लिखी गई 1964 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। 32वां प्रश्न है कि सीता वनवास नाटक के नाटककार कौन है? सीता वनवास नाटक ज्वाला प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया 1895 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 33 है कि ठेले पर हिमालय कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? ठेले पर हिमालय कृति धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई 1958 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 34 है कि मनुष्य के रूप उपन्यास के लेखक कौन है? मनुष्य के रूप उपन्यास यशपाल द्वारा लिखा गया 1949 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। 35वां प्रश्न है कि टोपी शुक्ला उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? टोपी शुक्ला उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया 1969 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। 36वां प्रश्न है कि पुनर्वा उपन्यास के लेखक कौन है? और पुनर्वा उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया 1973 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 37 है कि निहाल रांगी राघव की किस कहानी का पात्र है? निहाल रांगी राघव के गदल कहानी का पात्र है। साम्राज्ञी का नैवेद्य दान काव्य कृति के रचनाकार कौन है? साम्राज्ञी का नैवेद्य दान यह काव्य रचना अज्ञेय की है। प्रश्न संख्या 39 है कि ठहरा हुआ पानी कृति के रचनाकार कौन है? ठहरा हुआ पानी शांति मेहरोत्रा द्वारा लिखी गई 1975 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 40 है कि किस साहित्यकार ने राष्ट्र मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है? जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गोखले।
41वां प्रश्न है कि एक और जिंदगी कहानी के कहानीकार कौन है? एक और जिंदगी कहानी मोहन भाटिया द्वारा लिखी गई 1961 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। 42वां प्रश्न है कि माया दर्पण किसकी रचना है? माया दर्पण श्रीकांत वर्मा की रचना है। 1967 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन हुआ है। और प्रश्न संख्या 43, आत्मा की आंखें कृति के रचनाकार कौन है? आत्मा की आंखें रामधारी सिंह दिनकर की रचना 1964 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन हुआ। आत्मदाह उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? आत्मदाह उपन्यास चतुरसेन शास्त्री द्वारा 1937 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 45 है कि श्रृंगार निर्णय किसकी रचना है? श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की रचना है। 1750 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है कि यमक सतसई के रचनाकार कौन है? 46वां प्रश्न, यमक सतसई का रचनाकार बृंद द्वारा लिखी गई 1706 ईस्वी इस रचना का रचनाकार है। अगला प्रश्न, रामदूत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? रामदूत महाकाव्य हरिश्चंद्र पांडे द्वारा लिखा गया 1974 ईस्वी का प्रकाशित महाकाव्य है। और मिट्टी की ओर रेती के फूल निबंधों के निबंधकार कौन है? मिट्टी की ओर रेती के फूल दोनों ही निबंध रामधारी सिंह दिनकर जी के हैं। मिट्टी की ओर 1946 ईस्वी का, रेती के फूल 1954 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अनग नाटक के नाटककार कौन है? अनग नाटक महर्षि गुप्त 1925 ईस्वी इस रचना का प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है कि प्रलय सृजन किसकी काव्य रचना है? प्रलय सृजन शिव मंगल सिंह सुमन की काव्य रचना है। तो साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।